3 पॉइंट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ में इंग्लिश के बॉब चैप्टर को लेकर, जिसका मैंने आपको लेक्चर 1 प्रोवाइड करा दिया है। आज हमारा लेक्चर 2 होने जा रहा है। आपको ये पढ़ना है, ठीक है। पहले आपको लेक्चर 1 पूरे अच्छे से देखना है, अगर आपने नहीं देखा है फिर आपको लेक्चर 2 पे आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको पता नहीं है लेक्चर 1 आपको कैसे मिलेगा, तो मैं अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगवा देता हूँ, वहां पर आप क्लिक कीजिएगा और पहले लेक्चर 1 को देखिएगा, फिर उसके बाद में आपको लेक्चर 2 देखना है। अगर आप एक के बाद एक सेशन को देखोगे तभी आपको अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको 3 पॉइंट क्लासेस चैनल पर, यानी इसी चैनल पर जिस पर आप इस सेशन को देख रहे हैं, इस पर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक फ्री में आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस कराने वाला हूं। तो मैं आपसे एक बार फिर से प्रॉमिस करता हूं कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको पेड क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। 3 पॉइंट क्लासेस चैनल पर मैं आपके लिए, यानी दिलीप सर आपके लिए बिल्कुल फ्री में पूरे सिलेबस को कराने वाले हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अभी के अभी 3 पॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपसे एक भी सेशन, एक भी चैप्टर मिस ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे भाई बहन हो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कहीं भी पेड क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं आपको इंग्लिश का सेशन पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, मेरा वादा है आपको पूरे बेसिक से एडवांस तक लेकर चलूंगा इंग्लिश को मैं। अभी के अभी जुड़ जाइए, एक एक सेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है 3 पॉइंट क्लासेस को, और उसके बाद में इंग्लिश का पूरा सिलेबस खत्म करना है। तो चलिए आज के इस लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कराने वाला हूं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नजर उस पर डलवाना चाहता हूं जो मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बता दूं, लेक्चर 1 में हमने स्टार्ट किया था वर्ब, ठीक है। वर्ब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, और उसमें सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आखिरकार मैं वर्ब क्यों लेकर आया हूं। तो वर्ब मैं इसलिए लेकर आया हूं कि वर्ब से काफी ज्यादा चैप्टर लिंक होते हैं। जैसे देखिएगा टेंस, पूरा का पूरा चैप्टर वर्ब से लिंक है, इसलिए हम वर्ब को पढ़ रहे हैं। अच्छा, टेंस की बात करें तो टेंस से पूरा चैप्टर लिंक है। कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, आप वर्ब को समझोगे तब टेंस समझोगे, टेंस को समझोगे तब कंडीशनल सेंटेंस समझोगे। ऐसे क्वेश्चन टैग है, मॉडल्स हैं, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, सिंटैक्स है, ये कहीं ना कहीं वर्ब से सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए हमने वर्ब चैप्टर की स्टार्टिंग की है। चलिए आगे बात करते हैं। हमने आगे बात की थी आखिरकार वर्ब की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, वर्ब आखिरकार क्यों बनाया गया है, ठीक है। तो वर्ब की जरूरत हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए होती है। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, बात करें तो वर्ब की, जैसे मैंने बताया था कि ये सेंटेंस नीड्स ए वर्ब, एक सेंटेंस को वर्ब की जरूरत होती है, ठीक है। वर्ब की कहां जरूरत होती है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक वर्ब की जरूरत होती है। उसके बाद में बात हुई थी आखिरकार सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लेक्चर 1 में मैंने पूरे डिटेल से आपको समझाया हुआ है, एक एक पॉइंट लिखकर समझाया है। तो आपको पहले लेक्चर 1 देखना है, उसके बाद में लेक्चर 2 देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप मेरे से प्रॉमिस करोगे, पहले लेक्चर 1 देखना है, उसके बाद में लेक्चर 2 पर आना है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए, यानी शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ या पूरा भाव प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है, ठीक है। ये मैंने सेंटेंस आपको समझा दिया था पूरे क्लियर करके। अब बात करते हैं, फिर उसके बाद में हमने बात करी थी डेफिनेशन ऑफ वर्ब की, वर्ब की आखिरकार परिभाषा क्या होती है, ठीक है। यानी मैं किताबी लैंग्वेज के पहले बताऊं, जो मैंने किताबी लैंग्वेज ली है डेफिनेशन, किताबी लैंग्वेज की डेफिनेशन की बात करें तो ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट, फॉर एग्जांपल लाइक ब्रिंग, हैपन, वी डू, ठीक है। यानी क्रिया ऐसा शब्द है या वाक्यांश जो किसी घटना के घटने या किसी वस्तु अस्तित्व में होने का अर्थ दे, जैसे ब्रिंग, हैपन, वी डू। ये मैंने पूरे डिटेल से आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेक्चर 1 में आपको जाकर देखना ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
अच्छा, ये तो हो गई किताबी लैंग्वेज। और जो मैंने आपने दोबारा आपको डेफिनेशन ऑफ वर्ब की बताई थी वो थी कि वर्ब वह होती है जो डिनोट करती है एक्शन या स्टेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने लेक्चर 1 को पूरा किया था। उसके बाद में हमने आपसे बोला था कि हम इसका नेक्स्ट सेशन जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन की बात करें तो हम आपके लिए लेकर आए थे, यहाँ से छोड़ा काइंड्स ऑफ वर्ब। आज हम आपकी शुरुआत जो है स्टार्टिंग करने वाले हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। आखिरकार वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ वर्ब या काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं आपको बोलिए बता दूं, मुख्यतः वर्ब जो हैं वो हैं ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और भी काफी सारे हम वर्ब के प्रकार अभी पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक एक करके टोटल वर्ब के प्रकार समझाने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। वर्ब को मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, जैसे आप जानते हैं, एडवांस तक लेकर जाऊंगा। जैसे कि आपको वर्ब की डेफिनेशन एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है, वर्ब के प्रकार आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है, ये चीज नहीं पूछेगी। अब ये होती है नींव रखना कि बच्चे को जब ये ना पता होगा कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के क्या प्रकार होते हैं, तो वो वर्ब को समझेगा कैसे। ठीक है, तो हम इसलिए आपको ये पढ़ाते हैं। आखिरकार जब आप ये समझोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए अब बात इतनी हो जाती है, उसके बाद में हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब की, वर्ब के प्रकार क्या होते हैं, और आपको टेंशन कोई भी लेनी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरे डिटेल से हम इसे पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अब काइंड्स ऑफ वर्ब की। तो सबसे पहले आप वर्ब को एक बार और नजर डाल लीजिए, जो मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखवाई थी। वर्ब क्या होती है, वर्ब वो होती है जो डिनोट करती है, क्या डिनोट्स करती है एक्शन, क्या करती है एक्शन, डिनोट करती है एक्शन या स्टेट। ठीक है, क्या डिनोट करती है एक्शन या स्टेट। ठीक है, वर्ब वह होती है जो डिनोट करती है एक्शन या स्टेट। चलिए अब आप कहोगे कि सर हम कैसे पता लगाएं कि एक्शन कैसे वर्ब डिनोट करती है और स्टेट कैसे वर्ब डिनोट करती है। चलिए मैं आपके लिए बता दूं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कुछ, गो, तो आप समझ गए कि सर ने बोला है जाने के लिए, राइट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, मैंने बोला आई गो, आप फिर से समझ गए कि सर ने बोला है कि मैं जाता हूं। ठीक है, फिर हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं कि आई टीच। ठीक है, आप फिर समझ गए कि सर बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाता हूं, राइट। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, एक और लेते हैं कि भैया मैंने अभी बोला कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, मैं किसके पढ़ाता हूं, मैं किसको पढ़ाता हूं, तो आई टीच यू। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं आई टीच यू। ठीक है, क्या आई टीच यू, राइट। फिर समझ गए आप कि सर ने बोला है कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। अब आप, मैंने ये चार एग्जाम्पल लिए हैं आपके सामने, आपको नजर आ रहा होगा कि इन चारों एग्जाम्पल में एक्शन हो रहा है। जैसे मैं कहीं बोल रहा हूँ कि मैं जाता हूँ, कहीं मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जाते हो, कहीं मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, और मैंने कहीं बोला है कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये है एक्शन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सेंटेंस में एक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ठीक है एक्शन तो हम समझ गए कि इस प्रकार से एक्शन होता है वर्ब में, अब हम कैसे पढ़ें कि स्टेट क्या होता है वर्ब में, आखिरकार स्टेट फॉर्म कौन सी होती है। तो स्टेट फॉर्म के हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं आई लव यू, क्या आई लव यू। ठीक है, अब ये बताओ ये कोई एक्शन है, आई लव यू, ये कोई एक्शन है। अगर मैं ना बताऊं आपको कि मैं आपसे प्यार करता हूं तो आप समझ जाओगे नहीं ना। ठीक है, नहीं समझोगे ना, ये एक दिल का, एक ये दिल की फीलिंग है, ये एक दिल का भाव है। क्या है, ये एक फीलिंग है और एक दिल का ये भाव है। तो इसी को कहते हैं हम वर्ब की स्टेट फॉर्म। हम बात करें तो आई एम ए डॉक्टर या फिर आई एम ए टीचर। ठीक है, आई एम ए टीचर या फिर आई एम ए डॉक्टर, तो इसमें मैं क्या बता रहा हूं, मैं अपनी पोस्ट के बारे में बता रहा हूं, ये कोई एक्शन नहीं है, मैं अपनी पोस्ट के बारे में बता रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, मैं एक टीचर हूं। तो स्टूडेंट्स ये होती है स्टेटिव फॉर्म। ठीक है, क्या होती है, ये वर्ब की स्टेट फॉर्म होती है। अच्छा, अब मैं आपके लिए बता दूं, अब मैं आपके लिए बता दूं कि
अब इसी में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की। तो जो वर्ब होती हैं, ठीक है, जो एक्शन करती हैं, जो एक्शन बताती हैं वर्ब, उन्हें हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमिक वर्ब। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायनेमिक वर्ब बोलते हैं। डायनेमिक वर्ब। एक मिनट, दूसरा पेन लेते हैं, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, जो जिस सेंटेंस में एक्शन होता है, ठीक है, तो वो क्या होती हैं? डायनेमिक वर्ब होती हैं। एक्शन जो करती हैं वर्ब, उसे हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? डायनेमिक 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 वर्ब। और जो स्टेट दिखाती हैं, जो सेंटेंस में वर्ब स्टेट दिखाती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। ठीक है, स्टेटिव वर्ब। अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि एक्शन क्या होता है, सॉरी, आखिरकार मैंने ये तो बता दिया कि आपको वर्ब में एक्शन किस प्रकार से होता है, सेंटेंस में एक्शन किस प्रकार से होता है, और सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डायनेमिक वर्ब की। ठीक है, मैं और आपको डिटेल से बता दूं डायनेमिक वर्ब क्या होती हैं और स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थोड़े से डिटेल से और बता दूं डायनेमिक वर्ब क्या होती हैं और स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया जैसे कि डायनेमिक वर्ब होती हैं जो डिनोट करती हैं, ठीक है, डिनोट्स करती हैं एक्शन को। ठीक है, एक्शन को। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम, एग्जाम्पल लाइक जैसे कम, ठीक है, गो, स्लीप, ठीक है, और ईटीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है? कम जैसे आना, गो जाना, स्लीप सोना, ये क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। इस प्रकार से जो वर्ब डिनोट करती हैं एक्शन, वही होती हैं डायनेमिक वर्ब। ठीक है, अच्छा, स्टेटिव वर्ब की बात करें तो स्टेटिव वर्ब वो होती हैं जो डिनोट करती हैं स्टेट। ठीक है, जो डिनोट्स करती हैं स्टेट को। ठीक है, वही क्या होती हैं? वही होती हैं स्टेटिव वर्ब। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे नो, ठीक है, मैं आपके लिए जानता हूं, अगर मैं आपको नहीं बताऊं कि मैं तुम्हें जानता हूं तो आपको पता लगेगा नहीं ना, तो ये क्या है? ये एक स्टेट है, ये स्टेटिव वर्ब है नो। ठीक है, वी फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, वी, ठीक है, लव, ठीक है, ये क्या है? स्टेटिव फॉर्म है सारी की सारी। तो अभी मैंने आपके लिए बताया डायनेमिक वर्ब क्या होती हैं। डायनेमिक वर्ब वो होती हैं जो डिनोट करती हैं एक्शन। एग्जाम्पल जैसे कम, गो, स्लीप, ईटीसी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्टेटिव वर्ब होती हैं जो डिनोट्स करती हैं स्टेट। एग्जाम्पल नो, वी, लव। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने नोट्स बनाने के लिए और बेहतर समझने के लिए। ठीक है, अगर राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा मुझे और कमेंट में बताइएगा। मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करूंगा अपनी राइटिंग को। थोड़ा सा मुझे पता है कि मेरी राइटिंग खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और समझते हैं। ठीक है, और आगे वर्ब के टाइप्स और देखते हैं। चलिए कुछ मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आई एम ट्राइंग टू स्टडी। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक और देता हूं, ही वॉन्ट्स टू स्टडी। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ही वांटेड टू स्टडी। जल्दी से एग्जाम्पल देखिएगा। आई वांट टू स्टडी, आई एम ट्राइंग टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी और ही वांटेड टू स्टडी। अब सर आप कहोगे कि सर ये तो एक जैसी एग्जाम्पल है, बस सेंटेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यही तो मुझे समझाना है आपके लिए। चलिए मैं आपके लिए बता दूं इन्हें मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, आपने देखा जैसे मैंने स्टार्ट किया सेंटेंस को, आई वांट टू स्टडी, तो यहाँ पर क्या है?
वर्ब की V1, ठीक है। चलिए ऊपर लिखते हैं हम इसे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या है, वर्ब की V1, ठीक है। नीचे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। वर्ब प्लस ING फॉर्म। नीचे बात करते हैं जैसे सेंटेंस चेंज हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES फॉर्म है, ठीक है, एस फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जहां सेंटेंस चेंज होता है, सेंटेंस के अनुसार वर्ब चेंज हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, उसी को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा और आपने इसमें देखा होगा कि सेंटेंस तो चेंज हुआ, ठीक है, सेंटेंस तो चेंज हुआ, लेकिन ये जो टू स्टडी है सब में सेम है, टू स्टडी है ये सब में सेम है, ठीक है। टू स्टडी आपको दिख रहा होगा सब में सेम है, ठीक है। जो सेम रहता है उसे बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे समझने के लिए जल्दी से लीजिएगा। जो सेंटेंस के अनुसार चेंज हो जाए उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, और जो चेंज ना हो उसे बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए आगे देखते हैं, इन्हें समझते हैं अच्छे क्लियर तरीके से, फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपके लिए बता दूं कि अभी हमने क्या देखा कि सेंटेंस के अनुसार जो वर्ब चेंज हो रही थी वो क्या थी, फाइनाइट वर्ब थी। जैसे लाइक अभी मैं आपके लिए समझा दूं, दैट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, टू टेंस एंड पर्सन। ये आपको समझ तो आ रहा है जो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आपको हिंदी में भी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर मैं इंग्लिश प्लस हिंदी के नोट्स उस पर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। दैट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन, जो टेंस और पर्सन के अनुसार चेंज हो जाता है वही क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। इसका उल्टा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, दैट डज नॉट डिपेंड, ठीक है, किस पर डिपेंड ऑन टेंस एंड पर्सन। स्टूडेंट्स ऐसी वर्ब जो डिपेंड नहीं होती हैं टेंस और पर्सन पर वो क्या कहलाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। जो चेंज नहीं होती हैं टेंस और पर्सन के अनुसार वो क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपके लिए बता दूं, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ठीक है, उनका यूज कहां पर होता है, ठीक है। इसके लिए ये चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं आपको लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ये आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। जीरंड ये आपको वहां पढ़ने को मिलेगा, और एक है पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल ये आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। अभी अपना बेस क्लियर करिएगा, जो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं उन्हें आपको समझना है। अभी हमने बात कर ली डायनेमिक वर्ब की, स्टेटिव वर्ब की, और फाइनाइट वर्ब की, और नॉन फाइनाइट वर्ब की, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिएगा और अपने बेहतर समझने के लिए जल्दी से नोट्स बनाइए और अच्छे से समझिए। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे बताइएगा कि सर यहाँ पर हमें डाउट है, मैं नेक्स्ट सेशन में उसको क्लियर कर दूंगा, पर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सेशन अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मैं आपके लिए बता दूं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। सिंपल वे में ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है, क्या, जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। चलिए लिखिएगा, डेफिनेशन इसकी लिखिएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वही क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ठीक है। दैट नीड्स
एन ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट किसके लिए, फॉर द सेंटेंस, फॉर द सेंटेंस टू मेक ए कंप्लीट सेंस, ठीक है, कंप्लीट सेंस। ये सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। वही क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर आई राइट, आई राइट। अब ये मैंने लिखा आई राइट, मैंने लिखा, तो भाई क्या लिखा, ठीक है, क्या लिखा, किसको लिखा, कुछ समझ आया आपको, नहीं ना, नहीं समझ में आया ना, आई राइट, नहीं समझ में आया। यहां मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दी, यहां पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहां पर आई राइट ऐसे, ठीक है, आई राइट ऐसे, ठीक है, क्या, आई राइट ऐसे, मैंने लिखा एक ऐसे, मैंने लिखा एक निबंध, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हुई, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की यहां पर आपके लिए जरूरत हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अब लिखते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन फ्लाई। अब बताओ, चिल्ड्रन ने उड़ाया, क्या उड़ाया भाई, पता पड़ा आपको, नहीं पता ना, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हम लिखते हैं चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, ठीक है, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, चिल्ड्रन ने पतंग को उड़ाया, बच्चों ने पतंग को उड़ाया, ठीक है। तो यहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, राइट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं, मैंने लिखा आई कंप्लीट, आई कंप्लीटेड, ठीक है, क्या, मैंने पूरा किया, क्या पूरा किया, यहां पर कुछ आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा ना, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है, होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैंने लिखा आई कंप्लीट माई, ठीक है, मैंने पूरा किया अपना क्या, ठीक है, कुछ समझ नहीं आया, जैसे मैंने अपना माई होमवर्क लगाया, ठीक है, होमवर्क लगाया तो आपको तुरंत समझ में आया कि आपने घर का काम पूरा कर लिया है, ठीक है, आई राइट, मैंने लिखा आई राइट, मैंने लिखा, ठीक है, क्या लिखा कुछ पता नहीं चला, मैंने जैसे ही ऐसे लगाया यानी ऑब्जेक्ट लगा दिया तो आपको समझ आया कि आई राइट ऐसे, ठीक है, मैंने लिखा एक निबंध, ठीक है, जैसे चिल्ड्रन फ्लाई, चिल्ड्रन ने उड़ाया, क्या उड़ाया भाई, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, ठीक है, चिल्ड्रन ने पतंग को उड़ाया, तो आपको तुरंत समझ में आ गया, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लगा वैसे वैसे आपके लिए समझ में आ गया कि यहां पर ऑब्जेक्ट लगते ही एक कंप्लीट सेंस बन गया, सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस निकल के आ गया। तो वह क्या होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट का पूरा, जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वह कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ड दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस टू मेक ए कंप्लीट सेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पर सेंटेंस को पूरा कंप्लीट सेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये बिल्कुल उल्टा है, ठीक है, ऐसा, ऐसी वर्ब, ठीक है, जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े नॉन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, ऐसा सेंटेंस जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, वो नॉन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, ठीक है। चलिए डेफिनेशन में आपके लिए बता देता हूं, दैट डज नॉट नीड्स ऑब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस, पूरा यूं का यूं उतार दो, फॉर द सेंटेंस टू मेक ए कंप्लीट
सेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं किनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं लिखूं, क्या लिखूं मैं, वर्ड्स फ्लाई। अब देखो यहां पे मैंने केवल क्या लिखा, वर्ड्स फ्लाई, पक्षियां उड़ते हैं। अब आगे बताइए, आपको समझ में आया, क्लियर समझ में आ गया ना, पक्षियां उड़ती हैं, ठीक है, पक्षियां उड़ते हैं, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े वो क्या कहलाते हैं, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पे, ठीक है। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, सी स्लेप्ट, वह सो गई, ठीक है, वह सो गई। यहां पर आपको पूरा समझ में आ गया कि उसकी बात हो रही है, वह सो गई। यहां पर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी नहीं ना, तो यहां पर बस खाली खाली हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, वर्ब की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, वर्ब की जरूरत है, यहां पर वर्ब की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसी वर्ब यहां केवल और केवल वर्ब की जरूरत हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, ठीक है, वह क्या कहलाती हैं, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से समझिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस टू मेक ए कंप्लीट सेंस, ठीक है स्टूडेंट। वे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है एक सेंटेंस के कंप्लीट सेंस के लिए, वो क्या कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। एग्जांपल, आई राइट ऐसे, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। अब बात करते हैं नॉन ट्रांजिटिव वर्ब की, तो दैट डज नॉट नीड्स ऑब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस टू मेक ए कंप्लीट सेंस। स्टूडेंट्स ऐसी वर्ब, ठीक है, जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, एक ऐसा सेंटेंस जिसे कंप्लीट सेंस के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वह नॉन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ। जैसे बर्ड्स फ्लाई, मैंने केवल और केवल सब्जेक्ट और वर्ब पर बात की, बर्ड्स फ्लाई तुरंत आपके लिए समझ में आ गया कि पक्षियां उड़ते हैं। लाइक हमने दूसरा एग्जांपल लिया, सी स्लेप्ट, वह सो गई। यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब की बात हुई है, ऑब्जेक्ट की यहाँ पर बात हुई नहीं है। तो सी स्लेप्ट, वह सो गई, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब की ही बात है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, इससे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती, ये नॉन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कहीं भी आपको डाउट हो तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर तरीके से समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे और मैं आपके लिए वर्ब के प्रकार समझा दूं और किस किस टाइप की वर्ब होती हैं। तो एक एग्जांपल देखिएगा, एक सेंटेंस देखिएगा, मैं लिखता हूं, आई एम ट्राइंग, TRYING, आई एम ट्राइंग, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने लिखा, ये आपके लिए समझ में आया, मैंने लिखा है आई एम ट्राइंग, मैं प्रयास करता हूं स्टूडेंट, ठीक है। आपके लिए इसमें दो वर्ब नजर आ रही होंगी, मैं आपके लिए दिखा दूं, एक तो एम और एक ट्राइंग। जो इसमें ट्राइंग वर्ब है वो क्या है, वह है मेन वर्ब, क्या है, ये है मेन वर्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो एम है, एम क्या कर रहा है, ट्राइंग की मेन वर्ब की सहायता कर रहा है, ठीक है। एम क्या कर रहा है, मेन वर्ब की सहायता कर रहा है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, क्या, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब समझते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या हैं और मेन वर्ब क्या होती हैं, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए बता दूं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है, जो हेल्प करती हैं, जो हेल्प करती हैं किसकी, मेन वर्ब की, ठीक है, किसकी करती हैं, मेन वर्ब की, जो हेल्प करती हैं, ठीक है, किसकी करती हैं, मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। इट कम
बिफोर बिफोर द मैन वर्ब, और ये मैन वर्ब से पहले आती हैं। क्या स्टूडेंट? जो वर्ब मैन वर्ब की हेल्प करती हैं और मैन वर्ब से पहले आती हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। इट मे और मे नोट कम इन सेंटेंस। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी वर्ब हैं जो सेंटेंस में आपको मिल भी सकती हैं और नहीं भी। ठीक है, जो हेल्प करती हैं मैन वर्ब की और जो मैन वर्ब से पहले आती हैं, और ये सेंटेंस में आपको दिख भी सकती हैं और नहीं भी। यानी हेल्प द मैन वर्ब, इट कम बिफोर द मैन वर्ब, इट मे और नॉट मे नॉट कम इन सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी वर्ब जो मैन वर्ब की हेल्प करती हैं और मैन वर्ब से पहले आती हैं, और ये सेंटेंस में आपको दिख भी सकती हैं और ना भी दिख सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बता दूं, जो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मैं इन्हें एक प्रकार से इस प्रकार से मानता हूं कि आपने मूवी देखी होगी और मूवी में एक एक्टर होता है और एक सपोर्टिंग एक्टर होता है। ठीक है, अच्छा, सपोर्टिंग एक्टर ना हो तो मूवी बन सकती है, लेकिन एक्टर ना हो तो मूवी नहीं बन सकते। यानी मैं ऑक्सिलरी वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को सपोर्टिंग एक्टर का नाम दे सकता हूं। ठीक है, किसका? सपोर्टिंग एक्टर का मैं इस प्रकार से नाम दे सकता हूं समझने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किस प्रकार की होती हैं? सपोर्टिंग एक्टर की तरह होती हैं। जैसे मैंने अभी आपके लिए बताया, आई एम ट्राइंग, ये मैन वर्ब है। ठीक है, मैन वर्ब से ये एम पहले आया है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब मैंने अभी बताया था कि ये क्या है? एम मैन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी इसे ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और इसे ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपको दिख भी सकता है सेंटेंस में और आपको नहीं भी दिख सकता। मैंने अभी काफी सारे सेंटेंस बताए थे आपके, जैसे आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो उसमें सीधे सीधे टीच आया, तो ये टीच क्या है? ये सीधे सीधे मैन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपके लिए ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मैन वर्ब क्या होता है। ठीक है, मैन वर्ब को मैं आपके लिए बता दूं, मैन वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स। मैन वर्ब की बात करते हैं तो मैन वर्ब होता है एक्टर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, एक ही बात है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हम ऑक्सिलरी को ना कह के हेल्पिंग पर बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब को हम मान सकते हैं सपोर्टिंग एक्टर, और मैन वर्ब को मानेंगे एक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैन वर्ब वो होती हैं जो डिनोट करती हैं, डिनोटेड मैन वर्ब मैन एक्शन। ठीक है, क्या? मैन वर्ब वो होती हैं जो डिनोट करती हैं मैन एक्शन या फिर मैन स्टेट। ठीक है, इट इज मैंडेटरी। स्टूडेंट्स, मैंडेटरी का मतलब होता है निर्धारित। ठीक है, यानी ये आपके लिए सेंटेंस में हमेशा दिखेंगे ही, इनके बिना सेंटेंस बनता ही नहीं है। इट इज मैंडेटरी फॉर इन ए सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, मैन वर्ब की डेफिनेशन देखिए, डिनोट्स मैन एक्शन या मैन स्टेट्स, इट इज मैंडेटरी फॉर इन ए सेंटेंस। मैन वर्ब वो होती हैं जो डिनोट करती हैं मैन एक्शन या फिर मैन स्टेट को, और ये सेंटेंस में आती ही आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिना सेंटेंस में बिना आए रह ही नहीं सकती। जैसे एक्टर के बिना मूवी नहीं होती, ऐसे ही होती हैं मैन वर्ब। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम ट्राइंग, ये क्या है? मैन वर्ब है। ठीक है, ये क्या है? मैन वर्ब है। और ट्राइंग ये क्या कर रही है? मैन एक्शन को बता रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है? मैन एक्शन को बता रही है। ठीक है, मैंने प्रयास किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब जो ये हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की मैंने अभी बात की है स्टूडेंट्स, अब इसके मैं टाइप्स बता दूं। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है,
ये आपको ध्यान में रखना है, आपसे कोई पूछता है, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, इनसे मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी व हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। एक होती हैं मॉडल्स ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल्स ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, मैं आपके लिए बता दूं। ये वो वर्ब होती हैं जो, ठीक है, कैन वर्क एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। मेन वर्ब स्टूडेंट्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करती हैं और वो मेन वर्ब का ही कार्य करती हैं। ऐसी केवल और केवल तीन वर्ब हैं, मैं आपके लिए बता दूं, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करती हैं और वो मेन वर्ब का भी कार्य करती हैं। ऐसी केवल और केवल तीन ही वर्ब हैं, मैं आपके लिए बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे डू, ठीक है, और वी फॉर्म, ठीक है, डू फॉर्म, बी फॉर्म और हैव फॉर्म, ठीक है। ये होती हैं तीन फॉर्म, ठीक है, ये होती हैं तीन वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कार्य करती हैं, ठीक है। अब बात आती है मॉडल्स ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की, आखिरकार ये क्या होती हैं, ठीक है। मैं आपके लिए बता दूं कैन वर्क्स, ठीक है, कैन वर्क एज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, कैन वर्क एज हेल्पिंग वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का कार्य करें, वो क्या होती हैं, मॉडल्स ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लाइक जैसे ये मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, कुछ एग्जांपल दूंगा, इसका पूरा चैप्टर है, मॉडल्स के ऊपर पूरा चैप्टर है, हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी मैं जैसे बता दूं मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, वुड, ठीक है, शुड, विल, सेल, ईटीसी। ये क्या होते हैं, ये मॉडल्स होते हैं जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य करते हैं। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, जो कैन वर्क एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मैन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करती हैं और मैन वर्ब का भी कार्य करती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया है, चलिए एक बार मैं आपके लिए बता देता हूं, ठीक है। मैंने आपको वर्ब बताया, वर्ब की डेफिनेशन बताई कि डिनोट्स एक्शन स्टेट, ठीक है, ये मैंने बता दिया, पूरे एग्जाम्पल देकर ये अच्छे से समझाया। उसके बारे में मैंने बताया डायनेमिक वर्ब, ठीक है, नंबर 1 डालता हूं, कितने प्रकार मैंने आपको बता दिए, नंबर 1 डायनेमिक वर्ब बता दिया, नंबर 2 स्टेटिव वर्ब बता दिया, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नंबर 3 फाइनाइट वर्ब के बारे में बात की है, नंबर 4 नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात की है, नंबर 5 ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात की है, नंबर 6 नॉन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात की है। उसके बाद में हमने नंबर इतना कितना हो गया था, नंबर 6 और नंबर 7 हमने ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात किया है, नंबर 7 हमने मेन वर्ब के बारे में बात की है। और इधर हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप समझे हैं, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे कि सर आपने ये इतनी सारी हमें वर्ब क्यों समझाई हैं, मैं आपके लिए बता दूं, देखो डायनेमिक वर्ब क्या होती हैं, जो डिनोट करती हैं एक्शन, ठीक है, कम गो स्लीप पीटीसी, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सीधे सीधे आपको देखना है जो एक्शन डिनोट करते हैं, जैसे कम गो स्लीप पीटीसी,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती हैं डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं, जो डिनोट करती हैं स्टेट, नो, वी, लव। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे मैंने बताया फाइनाइट वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन, जो पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज हो जाए वो क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं दैट डज नॉट डिपेंड ऑन टेंस एंड पर्सन, जो अपने डिपेंड नहीं होती हैं, ठीक है, जो चेंज नहीं होती हैं टेंस और पर्सन के अनुसार, वो क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। इस प्रकार से मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया हुआ है। ये होती हैं टाइप ऑफ, ये होते हैं, ये हैं स्टूडेंट्स टाइप ऑफ वर्ब। ठीक है, टाइप ऑफ वर्ब मैंने आपके लिए समझा दिए हैं, कल और पढ़ेंगे हम। फिर आगे मैं आपको कुछ और रह गए हैं अभी टाइप ऑफ वर्ब, वो बताऊंगा। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्ब वगैरह, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बताकर जरूर जाइएगा सेशन कैसा लगा है आपको। ठीक है, और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आगे इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, कोई भी कैसा भी डाउट हो आप मुझे जरूर बताना, आप मेरे बड़े भाई या छोटे भाई की तरह ही हो। ठीक है स्टूडेंट, आप मुझे बताकर जरूर जाना है कैसा भी डाउट हो। ठीक है, अगर मुझे नहीं पता चलेगा तो मैं कैसे सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। और डेली ऐसे ही आपको इंपोर्टेंट सेशन में लेकर आता रहूंगा, उसके लिए अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें रिपॉइंट क्लासेस चैनल को। तो स्टूडेंट जल्दी बताइएगा कैसा लगा, बढ़िया लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।